ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन को केवल बोलने की क्षमता समझकर उसकी असली शक्ति को कम आंकते रहते हैं, जबकि सच ये है कि हमारी भाषा, हमारी आवाज और हमारे शब्द ये केवल सतह पर दिखने वाले हिस्से हैं। वास्तविक प्रभाव हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारे व्यवहार की उस गहराई से आता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग भीड़ में घुल मिल जाते हैं, पर कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां अपने व्यक्तित्व से एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। वे बिना किसी कोशिश के ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य चुंबक हो। यह फर्क भाग्य या बाहरी दिखावट का नहीं होता, बल्कि यह उनके कम्युनिकेशन के उस स्तर का परिणाम होता है जहां वे हर माहौल को समझते, महसूस करते और उसी के अनुसार खुद को ढालते हैं। विपरीत तरफ कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिभावान होने के बावजूद खुद को व्यक्त नहीं कर पाते। उनकी बातें महत्वहीन नहीं होती, लेकिन उनकी प्रस्तुति में वह शक्ति नहीं होती जो उन्हें सुना जाने के योग्य बनाती है। यही कारण है कि कम्युनिकेशन को समझना और उसमें महारत हासिल करना किसी भी कौशल का सबसे बुनियादी और शक्तिशाली हिस्सा है। यह सीखने से आता है, अभ्यास से आता है और इस समझ से आता है कि दुनिया लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी से आंकती है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बातचीत की शुरुआत ही गलत तरह से करते हैं। हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की बजाय दूसरों के माहौल में बहने लगते हैं। बहुत से लोग अनजाने में रिएक्टिव कम्युनिकेशन में फंस जाते हैं। वे खुद दिशा तय करने की बजाय सामने वाले की दिशा में ढलते जाते हैं। इससे उनका प्रभाव शुरू होने से पहले ही कम हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि बातचीत का वजन किसके हाथ में है, और जो व्यक्ति खुद बातचीत शुरू करने या निर्णय लेने का साहस नहीं दिखाता, वह धीरे धीरे अपनी मजबूती खो देता है। इसी तरह जानकारी का बोझ डाल देना भी एक बड़ी चूक होती है। लोग मानते हैं कि जितना अधिक बोलेंगे उतना अधिक समझदार दिखेंगे, जबकि सच ये है कि अधिक विवरण दिमाग को थका देता है। इंसान तर्क से अधिक भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए बातचीत में लंबी लंबी जानकारियां अक्सर उलझन और दूरी पैदा करती हैं। भावनाओं का खुलकर झलकना भी आपकी प्रभावशीलता को कम कर देता है। जब कोई व्यक्ति असुरक्षित, बेचैन या डरा हुआ होता है, भले ही वह शब्दों से उसे छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसका शरीर उन भावनाओं को प्रकट कर देता है। चेहरे की हल्की हरकतें, आवाज का कंपन, आंखों की अनिश्चितता, ये सब मिलकर सामने वाले को बता देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन का एक और जाल है दूसरों की शैली को नकल करना। कई लोग सोचते हैं कि वे सामने वाले की तरह बोलेंगे, वैसी आवाज रखेंगे या वैसा व्यवहार करेंगे तो उन्हें पसंद किया जाएगा। लेकिन ऐसा करते करते वे अपनी मौलिकता खो देते हैं और धीरे धीरे सामने वाले को लगता है कि वे असली नहीं, बल्कि कृत्रिम हैं। इसी तरह हर बात का बचाव करना, हर टिप्पणी को हमला समझना और हर वक्त मंजूरी पाने की कोशिश करना, ये सभी आदतें व्यक्ति को कमजोर और असुरक्षित दिखाती हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वह खुद ही अपने विचारों का मालिक नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहला प्रभाव सेकंडों में बन जाता है, 3 सेकंड से भी कम समय में। इस छोटे से अंतराल में सामने वाला आपके व्यक्तित्व के कई निष्कर्ष निकाल लेता है, जो बाद में आपकी बातचीत पर भी असर डालते हैं। आपका खड़ा होना, चलना, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी आवाज, ये सभी मिलकर एक भावात्मक संकेत बनाते हैं और ये संकेत ही तय करता है कि सामने वाला आपकी बात को कैसे सुनेगा। यदि आपकी चाल आत्मविश्वासी है, आपकी नजर स्थिर है, आपका चेहरा शांत है और आपकी ऊर्जा संतुलित है, तो सामने वाला आपका सम्मान करने लगता है। लेकिन यदि आपका शरीर झिझक दिखाता है, आंखें स्थिर नहीं रहती या आवाज में असंतुलन होता है, तो शब्द चाहे कितने भी अच्छे हों, प्रभाव कम हो जाता है। सच्ची शक्ति कभी गुस्से या कठोरता से नहीं आती। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जिसके मन में स्थिरता हो। कोई व्यक्ति जब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जब वह तनाव में भी शांत रहता है और जब वह बिना बोले भी आत्मविश्वास का एहसास कराता है, तब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये रौब जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक सम्मान होता है जिसे लोग खुद महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार मजबूत लेकिन शांत रहता है और लोग उसकी उपस्थिति में सुरक्षित तथा प्रभावित महसूस करते हैं। किसी को समझाने की कला में सबसे महत्वपूर्ण है यह समझना कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। लोग निर्णय भावनाओं से करते हैं और बाद में उन्हें तर्कों से सही ठहराते हैं। यदि आप सामने वाले की भावनाओं को समझ लें, उसकी जरूरतें, डर,
इच्छाएं और लक्ष्य, तो आप अपनी बात को उसके मन के अनुरूप ढाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आपकी बात उसकी भलाई के लिए है, तब वह स्वाभाविक रूप से आपके सुझाव को स्वीकार कर लेता है। यह दबाव नहीं, बल्कि समझ की कला है। बातचीत में मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। कई बार शब्दों से ज्यादा प्रभाव उस क्षण में पैदा होता है जब आप चुप रहते हैं। मौन आत्मविश्वास, समझ और नियंत्रण का संकेत देता है। जब आप बिना घबराहट के रुक जाते हैं, सोचने के लिए, समझने के लिए या किसी बात को गहराई देने के लिए, तब सामने वाला आपकी उपस्थिति को अधिक गंभीरता से लेता है। आपके शब्दों की अहमियत उस समय बढ़ जाती है जब आप हर वाक्य को ठहराव का मूल्य देते हैं। समाज में हर माहौल अलग होता है। हर स्थिति की अपनी भावनात्मक लय होती है। कभी लोग आराम में होते हैं, कभी तनाव में, कभी प्रतिस्पर्धा में और कभी सहयोग में। प्रभावशाली व्यक्ति वह है जो इन संकेतों को पहचान ले। कौन दबा हुआ है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन प्रभावित है, कौन परेशान है, ये सब समझकर आप अपनी बातचीत का अंदाज बदल सकते हैं। यही क्षमता आपको हर स्थिति में प्रभावशाली बनाती है। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति है, लेकिन इसे अक्सर बाहरी प्रदर्शन या जोरदार बोलने से जोड़ दिया जाता है, जबकि वास्तविक आत्मविश्वास वह शांत शक्ति है जो भीतर से आती है। ये तब पैदा नहीं होता जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा हो, बल्कि तब मजबूत होता है जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं। आत्मविश्वास का स्रोत अनुभव, तैयारी और निरंतर आत्मनिरीक्षण होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करता है और उन्हें पूरा करता है, उसका दिमाग उसे बताने लगता है कि वह चुनौतियों का सामना कर सकता है। किसी मंच पर जाने से पहले वक्ता कई बार अपनी ऊर्जा को स्थिर करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं और मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मविश्वास शोर मचाने से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से पैदा होता है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं या किसी चुनौती को पार कर लेते हैं, तब आपके भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेता है जो हर बातचीत में झलकता है। मानव शरीर और भावनाओं के बीच एक अद्भुत संबंध है। आपकी शारीरिक मुद्रा, कंधों का खुला रहना, गर्दन को सीधा रखना, धीमी और नियंत्रित चाल, ये सभी न सिर्फ सामने वाले को एक संदेश देते हैं, बल्कि आपके दिमाग को भी संकेत करते हैं कि आप सक्षम हैं, आप नियंत्रण में हैं। जब आप अपने शरीर को आत्मविश्वास वाली स्थिति में रखते हैं, तो आपकी सांसें भी गहरी और शांत हो जाती हैं। ये शारीरिक स्थिरता दिमाग में स्थिरता की भावना पैदा करती है और आपकी बातों को अधिक असरदार बनाती है। धीरे धीरे जब आप असहज परिस्थितियों में खुद को डालते हैं, जैसे मंच पर बोलना, नए लोगों से मिलना, कठिन बातचीत करना, तो आपका दिमाग इन अनुभवों को निष्पादित सफलता के रूप में संग्रहित करता है और आगे चलकर इन्हीं अनुभवों से आप और अधिक मजबूत बनते हैं। संपूर्ण कम्युनिकेशन का उच्चतम स्वरूप तब मिलता है जब व्यक्ति दूसरों को नेतृत्व देना सीख जाता है, वह भी बिना किसी दबाव या आदेश के। लोगों को प्रभावित करने का सबसे असरदार तरीका ये है कि आप उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनकी बात, उनकी भावनाओं और उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। यदि आप सामने वाले की वास्तविक समस्या या डर को महसूस कर लेते हैं, तो आपके शब्द उसके मन तक पहुंचने लगते हैं। लोग तभी आपकी बात मानते हैं जब उन्हें लगता है कि आपकी सलाह उनके हित में है। यदि आप ऐसा माहौल बना सकें जिसमें सामने वाला खुद ये महसूस करे कि निर्णय उसने लिया है और आप केवल उसके अंदर पहले से मौजूद विकल्पों को साफ कर रहे थे, तो प्रभाव स्थायी हो जाता है। यह प्रभाव तर्क से नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से आता है। मौन इस पूरी प्रक्रिया का एक शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तत्व है। अक्सर लोग चुप रहने को कमजोरी मानते हैं, जबकि वास्तव में मौन आत्मविश्वास का संकेत देता है। बातचीत के बीच में रुकना, थोड़ा समय लेकर जवाब देना या किसी बात को समझने के लिए कुछ सेकंड लेना, ये सब सामने वाले को दिखाते हैं कि आप भावनाओं से नहीं, सोच समझकर बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बिना घबराहट के चुप रहता है, तो उसकी उपस्थिति स्वयं एक संदेश देने लगती है कि वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। एक शांत ठहराव आपकी बातों का वजन बढ़ा देता है और सामने वाला आपकी हर बात को अधिक ध्यान से सुनने लगता है। सामाजिक वातावरण को समझने की क्षमता वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देता है। हर माहौल की अपनी ऊर्जा होती है। कुछ जगहें तनाव से भरी होती हैं, कुछ जगहें सहज और खुली, कुछ औपचारिक तो कुछ बिल्कुल अनौपचारिक। जो व्यक्ति इन संकेतों को तुरंत पहचान लेता है, वह हर जगह अपने व्यवहार को संतुलित रख सकता है।
जब आप समझ लेते हैं कि कमरे में कौन व्यक्ति प्रभावशाली है, कौन उसकी राय से प्रभावित है, कौन असहज है और कौन सहज, तब आप अपनी बातचीत को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। यह गुण आपको हर स्थिति में अधिक प्रभावशाली बनाता है। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात अनियंत्रित होते हैं। जब कोई समस्या अचानक सामने आती है, काम में, रिश्तों में, समाज में, तो वही व्यक्ति मजबूत माना जाता है जो शांत रहता है और स्थिति को ठंडे दिमाग से देखता है। कठिन समय में लोग उस व्यक्ति को नेता मानते हैं जो स्पष्ट जानकारी देता है, समस्याओं को छुपाने की बजाय वास्तविकता बताता है और अगला कदम सुझाता है। संकट में आपका व्यवहार आपकी प्रतिष्ठा तय करता है। यदि आप घबराहट दिखाते हैं, लोगों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं या स्थिति से बचते हैं, तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। लेकिन यदि आप सच्चाई, संतुलन और समझदारी के साथ स्थिति का सामना करते हैं, तो लोग आपको लंबे समय तक याद रखते हैं और आपका सम्मान बढ़ता है। किसी भी संबंध, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत, का सबसे मजबूत आधार विश्वसनीयता होती है। जब लोग ये समझ जाते हैं कि आप उन्हीं बातों को कहते हैं जिन्हें आप मानते हैं, कि आप वादों का पालन करते हैं और कि आप कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटते, तब उनकी नज़र में आपका प्रभाव स्थायी हो जाता है। लोग आपकी राय को महत्व देने लगते हैं, आपकी सलाह को गंभीरता से लेते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपकी करते हुए छोटी छोटी बातें, आपका स्वभाव, आपकी स्थिरता, आपकी भाषा, सब मिलकर आपकी एक ऐसी छवि बनाते हैं जो समय के साथ और अधिक मजबूत होती जाती है। अंत में प्रभाव कोई एक बार सीखा जाने वाला कौशल नहीं है। यह निरंतर विकसित होने वाली कला है जिसमें अभ्यास, अनुभव और जागरूकता की आवश्यकता होती है। यदि आप हर बातचीत, हर संबंध और हर स्थिति से कुछ सीखते रहते हैं, तो आपका संचार समय के साथ परिपक्व और प्रभावशाली बन जाता है। प्रभावी कम्युनिकेशन का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि लोग आपकी बात सुनें, बल्कि ये है कि आपकी उपस्थिति से लोग बेहतर महसूस करें, आपकी बातों से उन्हें दिशा मिले और आपके व्यवहार से उन्हें भरोसा बने। जब ये तीनों बातें एक साथ मिलने लगती हैं, तब आप सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति नहीं रहते, आप वह व्यक्तित्व बन जाते हैं जिसे लोग सच में सुनना चाहते हैं और जिसके साथ रहकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं।